हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन जो कि आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से बनते हैं। आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर का जो है यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर का जो है जुगाड़ हो जाएगा। एकदम पक्का जुगाड़ है। 102 नंबर का आपका जुगाड़ हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अगर आप पूरा तैयार कर लेते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे तो आराम से आपके सारे एमसीक्यू हो जाएंगे यहाँ से। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का ब्यौरा डॉट डॉट को प्रस्तुत करते हैं। किसको प्रस्तुत करते हैं? ये प्रस्तुत करते हैं भारत के राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं वो अपनी ऑडिट का रिपोर्ट जो होता है किसको प्रस्तुत करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। तो ये जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये लिया जाता है आपका अनुच्छेद 148 के तहत। 148 में जो है आपके ये जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं इनका विवरण दिया गया है। फिर देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो ये किसे अधिकार देता है? ये अधिकार देता है भारत के राष्ट्रपति को। अब ये आप जो 360 अनुच्छेद है ये आपके राष्ट्रीय आपात से संबंधित आपके जो है अनुच्छेद होते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है जो कि है आपका 352 और एक है 356। तो ये आपके सारे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका 352 है वो है राष्ट्रीय आपात से। तो आपका 352 जो है यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय आपात किस में दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात है आपका 352 अनुच्छेद में। उसके बाद फिर 356 है जो कि राष्ट्रपति शासन है। तो राष्ट्रपति शासन किस में है? आपका 356 में। 356 में है राष्ट्रपति शासन। और फिर देखते हैं यहाँ पे जो लास्ट है 360 अनुच्छेद 360 में आपका दिया गया है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि आपका इस क्वेश्चन में दिया गया है वो है आपका 360। तो ये आप याद रखिए। तो ये हमने 3 अनुच्छेद आपको बताया, 352 और 356 और 360। तो 352 आपका संबंधित है राष्ट्रीय आपात से, फिर 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से, 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है वो किस में दिया गया है पद? ये 148 में दिया गया है। फिर देखिए आगे, यहाँ पे देखिए, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोक सभा अध्यक्ष में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? भाई राज्य का प्रमुख पूछ रहा है यहाँ पे। तो इनमें से अगर पूछा जाए तो यहाँ पे एक चीज लिखा है, राज्य का प्रमुख कौन सा होता है? वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इन तीनों में से, चारों में से भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, ये अगर आपका दिया गया है तो इसमें कौन हो जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे जो कि प्रमुख होते हैं। फिर देखिए अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करते हैं? तो इनको कौन नियुक्त करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायाधीशों को कौन, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? उनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? वो आपका अनुच्छेद 124 में दिया गया है, ये याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस में दिया गया है कि एक जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका दिया गया है 124 अनुच्छेद में, ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। फिर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? तो ये आपका आपात उपबंध से संबंधित जो आपका भाग है वो हो जाएगा आपका भाग 18। आपका जो भाग 18 है वो आपात उपबंध के बारे में बताता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया गया पॉइंट, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो ये कितनी बार चुना सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार चुन सकते हैं आपको जो है राष्ट्रपति को। एक राष्ट्रपति को, अब आप एक आदमी को कितनी भी बार भारत के राष्ट्रपति चुन सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं। फिर देखिए डॉट डॉट के अनुसार भारत का राष्ट्रपति
लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के लिए। भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या के संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। सलाह संबंधी जो क्षेत्राधिकार होंगे उनको भेज सकता है सर्वोच्च न्यायालय के पास। फिर देखिए कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो आपके जो है देश में 2 सदन होते हैं, सभी को पता होगा। वो कौन सा होता है? एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो इन दोनों जो है सदनों का वो सदस्य नहीं होता, वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। फिर देखिए आगे, कौन दोनों सदनों का आह्वान करता है? एक मिनट, ये क्वेश्चन छूट गया ऊपर वाला। भारत के उप मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनको कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन दोनों सदनों का आह्वान करता है? कौन सदनों का आह्वान करता है? वो करते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ये होता है आपका 5 वर्ष के लिए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर पूछे तो 5 वर्ष हो जाएगा। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो आपके हर राज्य के राज्यपाल होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, सबके राज्यपाल अलग अलग हैं, तो वो आपके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, एक जो है राज्यपाल वो 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कोई जरूरी नहीं एक जो राज्यपाल है वो दूसरे राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जो है 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रबत में नहीं रहते हैं? ये कितने बाद हो जाते हैं निष्क्रिय? 6 माह बाद। 6 माह बाद वो प्रबत में नहीं रहते हैं या फिर निष्क्रिय हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून जो हैं वो आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक जो है लागू होंगे, उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाएंगे। कौन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश देता है? ये भी आपके हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति जी। फिर यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? वो होगा आपका राजकीय आपातकाल, या राज्य में जो आपातकाल लगता है उसको राजकीय आपातकाल कहा जाएगा। मतलब राज्यों के जो संवैधानिक उपबंध हैं वो जब विफल हो जाएंगे तो वहां पे कौन सा लगाया जाएगा? वहां पे लगाया जाएगा राजकीय आपातकाल। फिर देखिए भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो जो भारत में वित्तीय आपातकाल है वो कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? उसका कोई निश्चित काल नहीं है, वो हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका ... द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ संशोधित किया जा सकता है संसद के विशेष बहुमत या राज्यों की सहमति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संशोधन उसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। फिर देखिए भारत में युद्ध या वाह आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ये भारत में पूछ रहा है ना, भारत में जो युद्ध या वाह आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जाएगा? वो लगाया जाएगा राष्ट्रीय आपात। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में बताता है? अभी हमने बताया था 356 किसके बारे में बताता है? राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करना। राष्ट्रपति शासन से संबंधित है 356 अनुच्छेद। हमने अभी पढ़ा था जो है राष्ट्रीय आपात आपका होता है 352 में और राष्ट्रपति शासन होता है 356 में, वित्तीय आपात होता है 360 में।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट जो है पॉइंट दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। जो वर्ष 1975 में आपातकाल लगा था भारत में, वो किस अनुच्छेद के तहत लगा था। तो आपका ये जो है भारत में लगा है, तो कौन सा हो जाएगा, राष्ट्र में लगा है ना, तो इसको बोलेंगे हम राष्ट्रीय आपात। भाई भारत जो है एक देश है, राष्ट्र है, तो राष्ट्र में लगा है तो राष्ट्रीय आपात बोलेंगे। तो वो राष्ट्रीय आपात लगा था 352 अनुच्छेद के तहत। फिर देखिए, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा डॉट डॉट के भीतर समर्थन देना जरूरी है। कितने दिन के भीतर, 1 माह। 1 माह यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। तो आप इसमें जो है 1 माह लगाएंगे। 1 माह, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1 माह लगाएं। 1 माह के अंदर समर्थन देना जरूरी है। यदि राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डॉट डॉट बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। कितने दिन बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है, 6 माह। 6 माह के अंतराल पे जो है अनुमोदन करना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय आपातकाल यदि घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक 6 माह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान, उसकी सजा या निलंबन परिहार करने की व्यक्ति किसको होती है, मतलब किस व्यक्ति, मतलब शक्ति जो है किस व्यक्ति पर होती है, वो होती है राष्ट्रपति के पास। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी जो है सजा को माफ कर सकता है। मौत की सजा है या कोई भी उम्र कैद की सजा है, पूरी तरह तो माफ नहीं करता लेकिन कुछ कम कर देता है, ये होता है। तो ये क्षमादान की जो शक्ति है वो आपकी है किसके पास, राष्ट्रपति। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका क्षमादान है ये आपका जो है राष्ट्रपति के पास होता है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद में ये जो है क्षमादान दिया गया है। ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 72, मतलब अनुच्छेद 72 के तहत जो है वो आपको माफ कर सकता है। जो भी आपके अपराध हैं वो कम कर सकता है या माफ कर सकता है। ओके, फिर जो है और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो याद रखिएगा। जो राष्ट्रपति का संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक बुलाता है, वो किस अनुच्छेद में है, वो है आपकी अनुच्छेद 108 में। राष्ट्रपति जो संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों सदनों की, वो उसे सुलझाने के लिए, मतलब कोई अगर मुद्दा है दोनों सदनों में तो उसे सुलझाने के लिए, या विधेयक है कोई, उसे सुलझाने की संयुक्त बैठक बुलाता है। मेनली आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो किस अनुच्छेद में है, वो है आपकी 108 अनुच्छेद में। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसके पास है, वो है आपकी 123 123 के अनुच्छेद के तहत वो जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो उसके पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है, क्षमादान 72 में है और संयुक्त बैठक 108 में है। ये याद रखिएगा। और हमने जो है आपातकाल भी आपसे बताइए। और एक महाअभियोग होता है, महाअभियोग चलाया जाता है। यदि अगर राष्ट्रपति से कोई गलती या राष्ट्रपति पे कोई भी जो है लगाया जाता है आरोप, वो जो है राष्ट्रपति महाअभियोग ये लगाया जाता है आपका अनुच्छेद 61 में। महाअभियोग जो है लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर देखिए दिया गया है, भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत हुआ। क्या क्वेश्चन है, बुलाने का संकेत क्या होता है, एयर इंडिया 1। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत क्या होता है, एयर इंडिया 1। फिर देखिए, देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय का है, किसका है कार्यालय, देश का दूसरा पूछा। दूसरा भारत की राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है, उपराष्ट्रपति, तो दूसरे हो जाएंगे उपराष्ट्रपति जी। और नंबर 1 पे पूछेगा तो हो जाएंगे राष्ट्रपति जी। तो फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो, उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत होगा। कौन कार्यरत होगा, राष्ट्रपति के बाद, या राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति हो, फिर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उसके बाद होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो नंबर 1 पे तो राष्ट्रपति होंगे। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो अगर पद खाली है तो कौन आएगा, उसके बाद आएंगे उपराष्ट्रपति जी। और अगर ये भी नहीं है तो कौन आएगा, मुख्य न्यायाधीश जी कार्य जो है देखेंगे, उनका राष्ट्रपति का जो कार्य था वो देखेंगे।
तीसरे नंबर पे कुल मिला के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। फिर देखिए, तो यहाँ पे देखिए भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। ओनली ऑन संसद हटा सकती है, सिर्फ और सिर्फ संसद उसके पद से हटा सकती है। फिर देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? ये किया जाते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय। भारत का जो है सबसे ऊंचे शिखर पे स्थित न्यायालय है जो है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। न्यायपालिका का जो है ये आपका स्थित है दिल्ली में, दिल्ली में स्थित है। फिर देखिए, राष्ट्रपति संघ सरकार को कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? वो सौंप सकते हैं राज्य सरकार से परामर्श करके। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपका, सॉरी ये जो है पॉइंट दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही कथन है। तो इसमें सही कथन कौन सा हो जाएगा? ये आपका जो है कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें जो है सही ऑप्शन यही रहेगा। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं तथा प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। देखिए 2 बार लिखा हुआ है, मतलब चुनावों के पश्चात संसद के प्रथम को और प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, हाँ दोनों बार जो है यही संशोधित करते हैं, संबोधित करते हैं, मतलब उनको बुलाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, ये आपका जो है स्टेटमेंट दिया गया है 4, उसमें जो है ये करेक्ट ऑप्शन वहाँ पे था। तो ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। फिर देखिए पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषणा करने का अधिकार किसको पास है? ये हमने अभी पढ़ा था पिछली बार, राष्ट्रपति को। फिर देखिए, राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? वो दे सकते हैं आकस्मिक निधि द्वारा। फिर भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? ये भी आपके राष्ट्रपति करते हैं। तो हम यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जो भी एमसीक्यू बनने वाले थे आपके पेट में या यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम में, वो सारे हम यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो पूरा देखिएगा और एक बार इसको करके उसके बाद आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। जो भी आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से बनते हैं वो सारे कर लीजिएगा, मोस्टली आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। जो कुछ नहीं होंगे आप कमेंट करिएगा, अगर आंसर पता होगा तो ज़रूर बताऊंगा, ढूंढ के बताऊंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।